Hello students and all the viewers, I am Mohammad Danish and you are watching YouTube channel Mohammad Danish Lectures. In today's video we are going to discuss about partial fraction. तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि अगर कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए या कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, उस फ्रैक्शन को हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करेंगे, देखते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। सो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे पास एक क्वेश्चन है 4 × x - 4 अपॉन x - 3 × x + 1। इस फ्रैक्शन को मैंने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। अब इस फ्रैक्शन को किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करेंगे आए देखते हैं। सो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, 4 × x - 4 अपॉन x - 3 × x + 1। हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट ये वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है, हम इसको दो फ्रैक्शन के सम के अंदर ब्रेक कर देते हैं। हम इसको दो फ्रैक्शन के सम के अंदर ब्रेक कर देते हैं। किस तरह से ब्रेक करेंगे, देखें ऊपर वाले को मैं बोलता हूँ सर जी ये है a अपॉन यहाँ से x - 3 हम इसके अपॉन में दे देते हैं। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन हो गई, प्लस हम बोलते हैं b अपॉन और x + 1 हम b के नीचे रख देते हैं। अब देखें मेरे पास ये एक फ्रैक्शन थी, इस एक फ्रैक्शन को मैंने दो फ्रैक्शन के सम के अंदर क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जब मैं a और b की वैल्यूज़ फाइंड करके दोबारा यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे वो दो फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी। अब a और b की वैल्यू में हम किस तरह से निकालेंगे, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करें, अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय x - 3 × x + 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं x - 3 और x + 1 के साथ क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। एंड वी गेट, तो हम यहाँ से क्या चीज़ गेट करेंगे, हमें यहाँ से क्या मिलेगा। अब देखें जब ये मैं x - 3 और x + 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैंने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड्स पर। जब ये x - 3 और x + 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाला x - 3 + 1 और ये वाला x - 3 x + 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास ओनली 4 × x - 4 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, अब जब ये x - 3 और x + 1 इस a के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये x - 3 x - 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक a बचेगा और a के साथ जो है वो x + 1 बच जाएगा। ओके प्लस, अब जब यही x - 3 और x + 1 जाकर इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक b बचेगा और सेकेंडली मेरे पास यहाँ से x - 3 बच जाएगा। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ओके अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से a की वैल्यू को भी फाइंड करना है और b की वैल्यू को भी फाइंड करना है। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में से a और b किस तरह से फाइंड करूँगा, देखें इसके अंदर a भी है, इसके अंदर b भी है। अगर किसी ना किसी तरह से इस इक्वेशन के अंदर मैं इस b को 0 कर दूं, b को क्या कर दूं, 0 कर दूं, ये पूरी की पूरी टर्म 0 कर दूं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, या तो मैं इस a को 0 कर दूं तो क्या होगा, मुझे यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस b को 0 करते हैं, b को 0 करते हैं ताकि हमें a मिल जाए। अब b को 0 किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ पर -3 है, अगर x की जगह पर मैं कहीं से +3 ला कर रख दूँ, क्या ला कर रख दूँ, +3। जब x की जगह पे +3 आ गया तो +3 -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। 0 b से मल्टीप्लाई होगा b को, यानी कि इस पूरी की पूरी टर्म को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हम पुट करते हैं x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब x की वैल्यू 3 हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करने लगे। देखिए अब किस तरह से पुट करेंगे, 4 का 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 3 पुट कर देना है।
3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू ए एक्स की जगह पर मैंने 3 पुट करना है +1 प्लस बी एक्स की जगह पर मैंने 3 पुट करना है -3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें क्या होगा, +3 -3 कैंसिल मीन्स ये 0 हो गया, 0 बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ से मेरे पास सिर्फ बचा, यहाँ से मेरे पास -1 बचेगा, -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 3 और 1 हो जाएगा हमारे पास 4 a का a। अब यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, -1। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, -1, a की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर a को 0 करना पड़ेगा। अब अगर a को 0 करना है तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, अगर x की जगह पर मैं -1 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, -1 + 1 कैंसिल, a 0, मुझे यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, पुट x is equals to -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं x की जगह पर -1 पुट करने लगा हूँ, तो इक्वेशन 2 ये रही। अब इसके अंदर हम क्या पुट करते हैं, x की जगह पर -2, सो 4 × x, x की जगह पर क्या आएगा, -1 -4। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू a × x की जगह पर -1 + 1 प्लस बी एक्स की जगह पर -1 और -3। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें, अब देखें -1 + 1 कैंसिल, ये 0 हुआ, जब ये 0 हुआ तो इसने a को भी क्या कर दिया, 0, मीन्स इसने इस पूरी की पूरी टर्म को क्या कर दिया, 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब हमारे पास एक ये बचा, तो यहाँ से हम इजीली b की वैल्यू निकालते हैं, किस तरह से, -4 और -1 हमारे पास कितने हो गए, -5, -5 4 के साथ मल्टीप्लाई हुए तो हो गए -20। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू यहाँ से -3 और -1 -4 और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, b बचा, ये माइनस के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मुझे यहाँ से b की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहता हूँ b इधर ही पड़ा रहे, ये 20 और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, सो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 5। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ गई 5। अब मैं क्या करूँगा, अब ये वाली a की वैल्यू और ये वाली b की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ उठा के मैं जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा a और b की जगह पे, तो ये 2 फ्रैक्शंस मुझे मिल जाएंगी और यही मेरी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यूज़ of a and b in इक्वेशन नंबर 1। अब a और b की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने लगे हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 4 × x - 4 अपॉन के अंदर x - 3 और x + 1 इज इक्वल्स टू, अब इक्वल टू के बाद हमारे पास है a, लेकिन a की वैल्यू हमने क्या निकाली, a की वैल्यू हमने निकाली -1, तो a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -1, और देखें a के अपॉन में हमारे पास क्या था, x - 3, तो a के अपॉन में क्या आ जाएगा, x - 3। ओके स्टूडेंट्स, प्लस का प्लस, उसके बाद हमारे पास है b। अब b की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5, तो b की जगह पर मुझे क्या पुट करना चाहिए, 5 अपॉन, अब अपॉन में यहाँ पर कौन पड़ा हुआ है, x + 1, तो अपॉन में मैं भी क्या लिख दूंगा, x + 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें क्या हुआ, माइनस वाला पहले आ गया, प्लस वाला बाद में आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 अपॉन x + 1 इज इक्वल्स, 5 अपॉन x + 1 माइनस 1 अपॉन x - 3। मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ इसको वहाँ कर दिया और इसको इधर लिख दिया। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ, ये मेरे पास 2 फ्रैक्शंस आ गई। अब ये मेरे पास एक फ्रैक्शन थी, इस एक फ्रैक्शन को मैंने 2 फ्रैक्शंस के डिफरेंस के अंदर ब्रेक कर दिया है। किसी भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शंस के सम या डिफरेंस के अंदर ब्रेक करने को ही पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो हमें एक फ्रैक्शन गिवन थी, हमने ये सारा प्रोसेस करके इस एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शंस के डिफरेंस के अंदर क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। और यही हमारे क्या है
यही हमारे पार्शियल फ्रैक्शन है। सो आई होप कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।